नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूनिट 4 पढ़ रहे थे। उसका आज लास्ट पार्ट देखेंगे अपन। लास्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हमने पिछले वीडियो में देखा था नैनो पार्टिकल्स, नियोसोम्स, लाइपोसोम्स के बारे में। दोस्तों, ये कैरियर के रूप में यूज में लिए जाते हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये भी टारगेट जो अपनी टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें ड्रग को पहुंचाने का काम करता है, मतलब कैरियर का काम है इसका। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के लेक्चर को। आज पढ़ेंगे अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, डिटेल में देखेंगे। तो बने रहना एंड तक हमारे साथ वीडियो में। ज़्यादा लंबा नहीं है वीडियो, तो स्किप मत करना वीडियो को। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाज डेवलप्ड बाय पोलर एंड मिल्स्टीन इन 1975। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को फर्स्ट डेवलप किया था 1975 में। एंड वेयर यूज फॉर एंटीबॉडी थेरेपी फॉर डिजीज, और उन्होंने डिजीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए एंटीबॉडीज, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई थी इन्होंने, इनका डिजीज ट्रीटमेंट के लिए यूज किया। मोस्ट ऑफ द स्टडीज वेर बेस्ड ऑन एंटीजन रिकॉग्निशन बाय एंटीबॉडी एंड टू डेवलप कैंसर थेरेपी। मतलब बहुत सी स्टडीज की गई हैं जिनके अंदर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो क्या करती है कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है एंटीबॉडी के द्वारा एंड डेवलप कैंसर थेरेपी। मतलब कैंसर थेरेपी में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि कैंसर थेरेपी में जो कैंसर सेल्स होती हैं वो जो नॉर्मल सेल्स होती है उनको अफेक्ट करती हैं। तो अगर हमारा जो एंटीबॉडी बनाया है हमने वो इसको डिटेक्ट कर लेता है एंटीजन को, तो वही उसको ख़त्म कर देता है। तो आगे फर्दर उसका प्रोसेस सेल डिवीजन नहीं हो पाता है कैंसर सेल्स का, और ट्रीट हो जाती है। दिस टारगेट द ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन प्रेजेंट ऑन नॉर्मल सेल। मतलब इसका टारगेट क्या होता है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है उसका टारगेट होता है कि जो ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन होते हैं जो नॉर्मल सेल पे प्रेजेंट होते हैं उनको टारगेट करता है। जैसे ये हमारी नॉर्मल सेल है और यहाँ पर ये ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन है, तो हमारी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी इसको टारगेट करेगी, जो ओवर एक्सप्रेस होगा ट्यूमर सेल्स के द्वारा। जैसे एग्जांपल देखिए, एंटी टीएनएफ अल्फा एंटीबॉडीज आर यू, ये मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो प्रिपेयर की गई है। Antibodies are used to treat chronic inflammatory disease। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, मतलब उसको बनाया कैसे जाता है। फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके द्वारा इसका प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है दोस्तों, इम्यूनाइजेशन ऑफ माइस एंड सिलेक्शन ऑफ माउस डोनर फॉर जनरेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स। मतलब पहले तो इम्यूनाइजेशन करेंगे सेल को, और फिर डोनर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा डोनर, जो माउस डोनर है उससे अपन एंटीबॉडी सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद जनरेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल, मतलब जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आपने 6 सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, तो उसके द्वारा हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रिपरेशन करेंगे। तो वहाँ भी हमने किया था स्टडी, तो पता होगा अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो। सेकेंड स्टेप में क्या, स्क्रीनिंग ऑफ माइस फॉर एंटीबॉडी। मतलब सेकेंड स्टेप में हाइब्रिडोमा सेल हमने बना लिया, उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए जो माइस हमने लिया है उसकी। थर्ड स्टेप में क्या, फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल एंड विथ इम्यून स्क्रीन सेल। मतलब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो माइलोमा सेल होती है उनका फ्यूजन करेंगे विथ स्प्लीन सेल के साथ। फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल, इसमें हाइब्रिडोमा सेल को सिलेक्शन करेंगे। 5 स्टेप में चेकिंग फॉर हाइब्रिडोमा, उसमें सिलेक्शन करने के बाद उसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या नहीं हमारी यूज के लिए। फिर लास्ट स्टेप है क्लोनिंग ऑफ, मतलब जब प्रॉपर हाइब्रिडोमा सेल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी
प्रिपेयर्ड हो गई तो हमको ये तो है नहीं कि एक बना लिया तो एक से काम चल जाएगा, तो उसकी क्लोनिंग की जाएगी। मतलब 1 से 2 3 4 बन जाएंगे, फिर 4 से 8 ऐसे, मतलब इसको क्लोनिंग करवाई जाएगी। तो इसीलिए तो उनको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मतलब पहले एंटीबॉडी बना ली, फिर उसके क्लोन करवाएंगे। अब देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। फर्स्ट क्या है, फॉर मेजरिंग ह्यूमन लिम्फोसाइट सब पॉपुलेशन। मतलब जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, उनकी सब पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए, क्योंकि वही डिफेंस में वर्क करती है, डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर इम्यूनोसप्रेशन, मतलब जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। फॉर ब्लड ग्रुपिंग, फॉर कैंसर डायग्नोसिस, मेन यूज है इसका कैंसर ट्रीटमेंट में और कैंसर के डायग्नोसिस में, क्योंकि ये जो कैंसर सेल्स या नॉर्मल सेल्स के ऊपर जो कैंसर ट्यूमर सेल के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता है। यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। फॉर एंटीजन प्यूरिफिकेशन, एंटीजन के प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 4th यूनिट में लास्ट टॉपिक यही था, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये हमारा 4th यूनिट कंप्लीट हो गया है। हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5। उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि इसके बाद हम कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर्स स्टार्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।